तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे कि यार जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। छूने से तेरे हाँ तेरे फीकी रुतों को रंग लगे, तेरी दिशा में क्यों चलने से मेरे पैरों को पंख लगे, रहने में काम का जग सारा हो बस तेरे नाम से ही गुजारा, उलझ के ना सुलझ ना सकूं। शारदा जी, ये सत्संग खत्म होते ही चुनरी चढ़ा देना। ये कौन है? ये मेरी बहू रीत है ना, उसकी छोटी बहन है। कुछ दिनों के लिए हमारे घर में रहने आई है। हम सब यहाँ आ रहे थे तो मुझे लगा ये घर में अकेली रह जाएगी, इसलिए मैं इसे साथ ही ले आई। शादीशुदा? जी। शादीशुदा लड़कियों को तो हमेशा जोड़े में आना चाहिए, शुभ माना जाता है। अब खैर तुम आ ही गई हो तो मैं जाने को तो नहीं बोलूंगी तुम्हें, लेकिन वहां साइड में जाके आराम से बैठ जाओ। राघव, क्या हुआ? आपको चोट लगी है? दिखाइए। आप नाटक कर रहे हैं। राघव, चलिए। कहाँ? हमारे रूम में या बालकनी में या स्विमिंग पूल। चलो। कहाँ राघव? कहाँ राघव? राघव, ये लाइट को क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? चलो देखते हैं। हाँ। तुम चाहे 50 शादियां कर, जमाने के सामने तुम्हारी बीवी मैं ही रहूंगी। वीरेन, सुन, वो गुंडा घर पहुंच गया, काम हो गया। हाँ, अभी काम नहीं हुआ है, जब होगा तो वो खुद बताएगा फोन करके। अरे उसे बोलना जल्दी करे कि राघव पता नहीं कहाँ से गाड़ी ठीक करा रहा है, अभी तक आया ही नहीं। माँ, आप ना गहरी सांस लो और सत्संग करो, माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेगी। जय माता दी। राघव, आपसे नहीं हो रहा है, हटिए, मैं करती हूँ। तुम अपना रिपोर्टिंग का काम ही अच्छा करती हो, ये मुझे संभालने दो। ये टॉप यहाँ और हिलना नहीं। अजीब बात है, इतना सारा बैकअप होते हुए फ्यूज उड़ गया। हे भगवान, थोड़ी देर के लिए लाइट क्या चली गई? मिस्टर सूर्यवंशी को तो इतनी तकलीफ हो रही है, आपको इतनी प्रॉब्लम है तो आप बिजली विभाग के डायरेक्टर को तो जानते ही होंगे, आप कंप्लेन क्यों नहीं करते? मैडम, ये कोई मजाक की बात नहीं है, बड़े बड़े लोगों से मेरी जान पहचान है। हाँ हाँ, मेरे हस्बैंड तो बहुत मेहनती है।
और मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही थी। मुझे तो आप पे बहुत गर्व है। आपने ये सब इतनी मेहनत से जो बनाया है, तभी तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी आपने मेहनत से बनाया है उसे किसी की भी बुरी नजर ना लगे। कितनी अच्छी लगती है तुम्हारे मुंह से मेरी तारीफ। तुम्हें पता है, ये मीठे मीठे बोल अपने लिए सुनने के लिए मैं तरस जाता हूँ, पर नहीं, तुम्हें कहाँ अपने पति को खुश करना है, तुम्हें तो उसे तरसाना है, तड़पाना है। अब काम कर ले। फोकस। साहब कितना टाइम लगेगा? रीत, मैं भी ये पहली बारी कर रहा हूँ। रीत, टॉर्च अच्छे से दिखाओ। कम ऑन रीत। रीत, रीत, रीत देखो, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है, बाहर आ जाओ। रीत, 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 पंडित जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी गोद में भी जल्दी से एक प्यारा सा बेबी खेले। बिल्कुल ठीक कहा मिस मुरैना ने। असल में पति पत्नी का संबंध तो बच्चा आने के बाद और मजबूत होता है। रीत, प्रतीक बेटा, आपको ये फल ग्रहण करना है और आपकी पत्नी ये नारियल खाएंगी। माता रानी ने चाहा तो शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनदान तत्वंता मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यत न संशया। प्रतीक, पंडित जी आशीर्वाद दे रहे हैं, हाथ आगे बढ़ाओ, आशीर्वाद लो। मिस मुरैना, अपना आंचल फैलाओ। ये फल तो प्रतीक की पत्नी के लिए था, आपने क्यों लिया? पंडित जी, ये लड़की बहुत सालों से माँ बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन बन नहीं पा रही है, इसलिए आशीर्वाद लेने आई। लेकिन शारदा जी, ऐसे कैसे कोई बाहर वाला आके फैमिली की चीज पर अपना हक जमा सकता है? आंटी जी, इसे ही कहते हैं मान ना मान मैं तेरा मेहमान। मिस मुरैना, बहुत हो गया मजाक। और स्मिता, आशीर्वाद लेना कोई खेल नहीं है। जरा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि रीति संस्कार क्या होते हैं। आओ। वहां सबके सामने क्या कहने वाली थी तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? एहसान मानो कि अपने साथ यहाँ पर उठा कर लाई।
अगर चालाकी दिखाने की कोशिश की या फिर मेरे परिवार की इज्जत उछालने की कोशिश की तो फिर देखना, मैं खुद अपने हाथों से तुम्हें धक्के मारकर घर के दरवाजे के बाहर फेंकूंगी। मम्मी जी, मैं देख रही हूँ आप जब से यहाँ आई हैं थोड़ी परेशान लग रही हैं। कोई बात है क्या? नहीं, जिस भी बात से परेशान है उस बात का गुस्सा मेरे ऊपर मत उतारिए ना। मम्मी जी, अब आपको मान लेना चाहिए कि आपकी बहू मैं हूँ, दिव्या नहीं। और आपको ना पोता भी मैं ही दूंगी, आपकी दिव्या बहू ने। हे माता रानी, ये चौधरी परिवार की लड़कियों का दिमाग बड़ा तेज चलता है। मेरा चेहरा देखकर भाप गई कि मेरा दिमाग कहीं और उलझा हुआ है। खैर, अब थोड़ी देर में इसकी बहन रीत आखिरी सांस लेने वाली है। मैं जानता हूँ तू यही कही है। तेरे दिल में ऐसे डर भरकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। वो क्या है ना, मरने से पहले अगर मरने वालों की आंखों में अगर डर हो, उसे मारने में ज्यादा मजा आता है। और तुझे मारने के लिए ना मुझे कोई हथियार की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे इन हाथों से तेरा गला दबाकर मार दूंगा मैं तुझे। मैं तो बार बार ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ ध्रुव कि स्मिता का क्या होगा। ऐसे अचानक से उसके अपने उससे दूर हो गए हैं। मम्मी अब क्यों टेंशन ले रहे हो, हम हैं ना उसके साथ। हाँ, पर उसके घर में सब लोग उसके खिलाफ हैं, तो कम से कम प्रतीक को तो उसका साथ देना ही चाहिए ध्रुव। नहीं मम्मी, सच बोलूं तो प्रतीक बहुत डरपोक है। वो खुद का स्टैंड नहीं ले सकता, स्मिता के लिए क्या स्टैंड लेगा। उस घर में जरा सी भी स्मिता की इज्जत है ना तो दीदू और राघव जीजू की वजह से है। अगर वो दोनों घर में नहीं होते तो पता नहीं उस फैमिली ने कब का उस लड़की को घर से बाहर निकाल दिया होता। माता रानी, ये क्या हो गया? तो ये तो बहुत बड़ा अपशगुन हो रहा है बेटा। तो रीत ठीक तो होगी ना? ऑफ कोर्स ठीक होगी। क्या होगा दीदू को? अच्छा मेरी बात सुनो, इधर देखो। अगर आपको लग रहा है तो आप दीदू को कॉल करके तसल्ली कर लो, ठीक है? बहुत खेल खेल ली तूने मेरे साथ, आग मिचोली। अब तू मरेंगी। राघव! तेरे पति ने बहुत देर कर दी अब तुझ तक आने में। प्लीज। रीत, पुलिस को कॉल करो जल्दी। सिरियन, इतना टाइम हो गया, उस गुंडे का अभी तक फोन क्यों नहीं आया? पता तो कर।
क्या चल रहा है वहाँ? काफी टाइम हो गया, अब तक तो काम हो जाना चाहिए था। फोन ही नहीं उठा रहा। हे माता रानी, सुन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ रिलैक्स, ये कोई तुच्छ और मामूली गुंडा नहीं है, माहिर है जान लेने में, बहुत डिमांड है इसकी मार्केट में। नहीं बेटा, मेरा दिल कह रहा है कि कुछ गड़बड़ है। रीत बहुत चालाक लड़की है, वो कुछ भी कर सकती है। हमें घर चलना चाहिए। हाँ? चल रेखा को बता देते हैं। हाँ इंस्पेक्टर, हाँ मैंने उस अटैकर को बांध के रखा है, जल्दी आइए। तुम ठीक हो? मैं बहुत डर गई थी, मुझे ऐसा लगा जैसे वो अटैकर आज मुझे मार देगा। तो घर में क्या कर रहा है? क्या हुआ? अभी पता चल जाएगा बुआ जी। ये क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो ना? तुझे चोट लगी है? पट्टी क्यों बांधी है? क्या हुआ है? पुलिस? मतलब हमारे घर में पुलिस क्या कर रही है? इंस्पेक्टर, मैंने उस अटैकर को रूम में बांध के रखा है, चलिए मेरे साथ। अटैकर? रूम? गुंडे ने पुलिस वाले को सब कुछ बता दिया तो अगर हम उसके नजरों के सामने आएंगे, उसकी उंगली हमारी तरफ उठेगी और वो बता देगा कि हमने उसे रीत को मारने के लिए भेजा था। अब क्या करेंगे माँ? हम कुछ नहीं कर सकते बेटा, हमारा अंत समय आ गया है। अगर हमें बचना है तो यहाँ से भागना होगा। मेरी गलती है, मुझे तुझे ये काम करने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। समय प्रार्थना से काम नहीं चलने वाला है, जल्दी सोचो ना आगे क्या करना है। कुछ नहीं करना है, यही हो सकता है, या तो हम उस गुंडे के सामने ना जाए या वो गुंडा हमारे सामने ना आए। ऐसे कैसे भाग सकता है? कभी कभी भगवान हम जैसे बुरे लोगों की भी सुन लेता है। भाग गया। लगता है वो हमलावर वहां उस रोशनदान से निकल कर भागा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अटैकर तो पूरी तरह तैयारी करके आया था, है? देखिए उसके पास जरूर कोई तेज हथियार होगा, तभी तो खुद को छुड़ाकर भागा है। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, मेरे दोनों बच्चे सही सलामत हैं। राघव, मैं खुश हूं कि तुम दोनों कम से कम ठीक हो। नहीं बुआ जी, मैं खुश तभी होता जब ये मेरे सामने होता और मैं इसे इसके किए की सजा अपने हाथों से देता। हाँ तो ऐसा जरूर होगा राघव। इंस्पेक्टर साहब, आप अपनी जान लगा दीजिए और ढूंढ निकालिए जिसने भी ये सब किया। राघव इस शहर का कोई आम आदमी नहीं है, और अगर राघव भी सेफ नहीं है शहर में तो फिर कौन सेफ है? कौन सेफ? आप चिंता मत करिए, वो हमलावर अभी ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमारी एक टीम उसे पहले से ही आसपास की जगहों पर ढूंढ रही थी। मिस्टर राघव, तब तक आप एक काम करिए, आप एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दीजिए
ताकि हम आगे की कार्रवाई कर सकें। जी। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शारदा, इस वक्त इतनी बड़ी पूजा? पूजा करके माता रानी का धन्यवाद करना है, क्योंकि माता रानी की कृपा से ही आज राघव और रीत बच पाए, वरना कुछ भी हो सकता था। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही शारदा, वो हमला करने वाला वो चोर इतनी तैयारी के साथ आया था, और सबसे बड़ी बात वो घर के अंदर घुसा कैसे? आप समझ नहीं रहे हैं, ये हमारे जमाने के चोर नहीं है, आजकल के मॉडर्न चोर हैं। पूरी तैयारी के साथ नए नए हथियार लेकर पूरी तकनीकी जानकारी के साथ लोगों के घरों में घुसते हैं चोरी करने के लिए। पता नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि वो चोर था या पैसे या ज्वेलरी चुराने आया था, क्योंकि जब वो चाकू लेके मेरे सामने आया तो उसे देख के ऐसा लगा जैसे उसके इरादे कुछ और ही है। कम ऑन रीत भाभी, इतनी भी इंपॉर्टेंस मत दो खुद को। वो एक चोर है तो ऑफ कोर्स अगर आप उसके काम में रुकावट बनोगे तो वो आपको अटैक ही करेगा ना। और अगली बार बाय चांस आप किसी चोर के साथ घर में फंस जाओ ना, तो हीरोइन बनने की जगह ना छुप जाना जाके। बस सुननी, थोड़ा सोच समझ के बात किया कर, थोड़ी तो सिंपैथी रख रीत के साथ। अगर मैं उस सत्संग का प्लान कैंसिल करके वापस घर नहीं आता तो रीत के साथ कुछ भी हो सकता था। सिंपैथी और रीत के लिए कभी भी नहीं। ऊपर से मेरी लाइफ में कुछ ठीक भी तो नहीं हो रहा, ध्रुव वापस ही नहीं आ रहा मेरी लाइफ में। कोई भी वारदात हो, गुस्सा उन्हीं को सिर्फ रीत पे आता है। खैर, पुलिस अपना काम कर रही है, तो मेरा मानना यही है कि इसे एक पूरा सपना समझ के इस हादसे को भुला देना चाहिए। आज तो बच गई तुम रीत, पर कल जन्माष्टमी पर तुम्हारे लिए ऐसा खेल रचाऊंगी कि तुम कभी किसी से नजरें नहीं मिला पाओगी।